ॐ यः प्राणतो निमिषतो महि त्वयिकेन्द्राजा जगतो बभूव यैसे अस्य द्विपदः चतुष्पदैः कस्मै देवाय विस्सह विधीमः। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान है, जो इसे मनुष्य आदि और गाय आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के दैन्यहारे परमात्मा की प्रार्थना उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। देखिए, इस संसार में विशेष भक्ति में परमपिता परमात्मा का ही नाम आता है। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरी चर्चा रहेगी वो ये रहेगी कि मानव जीवन की दो धाराएं, एक तो भौतिकवाद है और एक भौतिकवाद और दूसरा योगवाद। तो इन दो धाराओं में के विषय में मैं चर्चा रखूँगा। देखिए, मानव जीवन दो धाराओं में बहता है, या तो योगवाद या योगवाद मानव जाति भोगवाद में और आकंठ डूब चुका है। हजारों पतंगों की भांति और विषय अग्नि में जल रहे हैं। विषय अग्नि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की जो विषय अग्नि है, इसमें सारा संसार जल रहा है। मानव ये सोच रहा है कि तू इस जितना संसार के पदार्थों को इकट्ठा कर लेगा उतना तो सुख पालेगा। तो देखिए, ये क्षणिक सुख तो है, लेकिन पूर्ण सुख तो परम पिता परमात्मा की ही शरण में है। वहाँ कोई कोई पहुँचते हैं, कोई कोई उसको जानते हैं, वे बड़े वो ही भाग्यशाली हैं। तो यहाँ आता है, योगवाद की परिभाषा वेद के अनुसार यह नहीं है कि धन आदि न कमाओ और सुख समृद्धि न बढ़ाएं, बल्कि यह है कि त्याग भाव से धन आदि को सब भूत आत्माओं के कल्याण भी उपयोग में लाएं। प्रकृति की उपासना में वैज्ञानिक आकंठ डूबे हैं और सामान्य संसारी जन नाच गान खान पान और तमाशे में डूब रहे हैं। यही संसार में चल रहा है। जीव आत्माएं या तो ईश्वर की या विकृति संसार की उपासना और सतत करता ही रहता है। वेद कहता है, संभूति का प्रयोग करता हुआ अमृत को प्राप्त कर। धन कमाओ तो धर्म से कमाओ। येन केन प्रकरण और धन मिल जाए या भोगवाद है। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। क्या मानव केवल पशु ही होकर रह गया? पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। दूजा ही नारा बनकर रह गया। कभी इस देश में महाराजा अश्वपति गौरव से उद्घोष करते हैं, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, अग्निहोत्र न करने वाला कोई नहीं है, जो दोनों समय जिस घर में हवन न होता हो ऐसा कोई घर परिवार नहीं है। तो देखिए, ऐसे इनका नाम है राजा। यही वास्तव में राज्य के अधिकारी हैं। तो फिर कहता है कि अग्निहोत्र करने वाला नहीं है कोई पुरुष, और कोई पुरुष
व्यभिचारी नहीं, तो स्त्री तो बात ही क्या है। यह था योगवाद का जमाना। आज सर्वथा इससे उल्टा हो गया है। यह भौतिकवादियों ने सब अव्यवस्था बना डाली है और कार्ल मार्क्स का रूस धारा शाही हुआ और संस्कृत भी जो केवल भौतिकवाद पर डटा हुआ चलेगा, तो आत्मवाद के बिना मानव जाति के सर्वनाश का कारण सिद्ध होगा। योगवाद धर्म अर्थ काम से लेकर मोक्ष तक की प्राप्ति का मार्ग है, पर भौतिकवाद में भोग ही सब कुछ है और वहाँ धन कमाने में और सुख लेने में कोई नियम नहीं है। सांप्रदायिक ईश्वर को सख्त गलत मानने वाले और ईश्वर रोज परस्पर झगड़ा करते हैं। केवल चेतनवाद या केवल जड़वाद दोनों निष्फल हैं। जड़ चेतन दोनों के बिना व्यवहार नहीं चलेगा। देखिए, मैं योगवाद के ज़माने की बात कहता हूँ। भाई महाराज श्री राम जो है चक्रवर्ती शासक थे, उनका पिता का सारे भूमंडल पर राज था, लेकिन किन्हीं कारणों से और पिता की आज्ञा से वन को जाना पड़ा। कोई क्लेश नहीं हुआ घर में और भाई भरत भी मनाने को जा रहे हैं और फिर भी उन्होंने राज स्वीकार न करके और उनके जो वो थे चरण खड़ामू उनको ही इस राज सिंहासन पर रखा। राम ने राज किया ना, भरत ने किया। ये था योगवाद का जमाना। अब मैं दूसरा उदाहरण भोगवाद का देता हूँ। आज के ही काल में एक औरंगजेब बादशाह हुआ जिसने अपने भाइयों को राजगद्दी के खातिर मरवा दिया और पिता को जो जेल में डलवा दिया और शासक बन बैठा। ये है भोगवाद का, और वो था राम का समय योगवाद का था। तो चक्रवर्ती राजा होते हुए भी राम ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की और भरत ने भी नहीं किया। ये था योगवाद का जमाना। अब आता है ईश्वर को ने मानना हानिकारक है, तो गलत मानना भी हानिकारक है। कुछ ने जड़ प्रकृति व चेतन आत्मा को ही माना है, ईश्वर को व्यवहार बाहर निकाल दिया है। जैसे जैन मतलब भी कोई भी व्यक्ति सत्य वैदिक त्रेतवाद को माने बिना सफल नहीं होगा। वर्तमान के दो विश्व युद्ध और प्राचीन महाभारत युद्ध की और भौतिकवाद का ही परिणाम था। मतभेद और स्वार्थ के रहते हुए एक नहीं हो सकते। आज नीचे से ऊपर तक इनका इक्का दुक्का भी मुश्किल से मिलेगा जो देश को ने चूस रहा हो। देश और भाषा भले ही नाश को प्राप्त हो जाए, ईश्वर की आज्ञा नियम न मानने वाले भौतिकवादियों को चैन नहीं, वे महादुखी हैं। तो इसलिए वैसे तो इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परमात्मा के अधीन है। मानव निर्माण योग विद्या से ही वास्तविक और रूप में मानव निर्माण होता है। और योग विद्या क्या है? वेदों की विद्या है। आज जितनी जो भोग विद्या है इसमें ये तो पढ़ाया जाता है कि तुम धनवान कैसे बनोगे, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि भाई ये धन का उपयोग कैसे हो। आप अच्छी गाड़ी तो खरीदते हैं, अच्छी गाड़ी में बैठने वाला अच्छा तो हो, अच्छे मकान कोठी में बैठने वाला अच्छा होना चाहिए, ये विषय नहीं पढ़ाया जाता। और इस संसार की तीन ही बातें, तीन ही जो विषय हैं उनको समझ लो। एक ईश्वर है जिसने ये सारी दुनिया बनाई
और दूसरे में हम आत्मा हैं। मेरे कर्म से मुझे परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया है, और जैसे अब मैं कर्म कर रहा हूँ वैसे आगे फिर जन्म मिलेगा। दो विषय हो गए। तीसरा है ये संसार। संसार केवल साधन है। या तो इसी को इकट्ठा करते करते तुम जो है जीवन बीत जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। पाप पुण्य की कमाई तो इकट्ठे की साथ गई ना। वो भी ये विचार करो कि तुम्हें जो है मानव जीवन मिला है वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। तो मानव निर्माण योग विद्या से ही वास्तविक रूप में मानव निर्माण होता है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति शुद्ध पवित्र न्यायकारी पक्षपात रहित नहीं हो पाता। जितना भी भौतिक ज्ञान विज्ञान व उपभोग साधन सामग्री बढ़ी है, फिर भी समाज में सुख शांति नहीं आई है। इसका कारण शिक्षा प्रणाली में दोष है। ज्ञान कर्म उपासना का शुद्ध और अशुद्ध होना कर्म से मानव निर्माण और विनाश का कारण होता है। तो देखिए यहाँ आया है, हम बहुत ज़्यादा संसार के पदार्थों को इकट्ठा करेंगे। पहले तो इकट्ठा करने में बहुत कष्ट होता है, ऐसा नहीं है, और फिर उसमें उल्टा सीधा किसी को हमने छल कपट से इकट्ठा किया तो पाप किया, और फिर उसका कोई काम जाते हुए सब छोड़ते हैं। तो आज के ही पढ़े लिखे और अपने को महान समझते हैं और विद्वान ऋषियों को कुछ नहीं जानते मानते हैं। विदेशियों के लिए इतिहास चरित्र और पढ़ाए सिखाए जाते हैं, जो ऋषियों के आचरण को धाराशाही कर रहे हैं। आज जो ये आज की शिक्षा है वो प्राचीन जो शिक्षा ऋषि मुनियों का ज्ञान है उसको ये कुछ नहीं समझ रहे। और यद्यपि विनाश आत्मा का नहीं हो रहा है, किंतु विनाश नाम है महाक्लेश का, जिसमें मानव समाज डूबता जा रहा है। तो इसलिए विचार करो कि हम इस संसार में क्यों आए थे, क्या करना था। यहाँ धार्मिक विद्वान चिकित्सक प्राणों का दाता होता है, और वही अधार्मिक चिकित्सक धन प्राणों का हरने वाला बन जाता है। आज तो कई बार तो हॉस्पिटलों में भी देखिए धन के पीछे कितना है, जबकि प्राणदाता है डॉक्टर। और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कई दिन तो मरे हुए उसको रखे रहते हैं और बिल लेते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, बिल बनाते रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति जो है मरा हुआ आईसीयू में रखा हुआ था, मशीनों के द्वारा कृत्रिम सांस भी चला रहे, लेकिन उनके जो परिवार वाला कोई बहुत समझदार व्यक्ति था, बोला जब ये आया था तो इसने दाढ़ी बनाई थी और इसके जो है दाढ़ी के बाल तो आए ही नहीं। उन्होंने जान लिया कि ये मर गया। तो इसलिए विचार करो कि कितना कितना अत्याचार इस धन के पीछे कर रहे हो, कितना पाप कमा रहे हो, ये सोचो। मानव जीवन तुम्हें मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मिला है। कब हम किसी से जो है गलत कार्य न करें, गलत कार्यों से धन न कमाएं, किसी को हम न सताएं, किसी को दुख न दें, इसलिए मानव जीवन है। मानव जीवन के मुख्य प्रयोजन को सिद्ध योगवाद से न कि भोगवाद से। मानव जो सिद्ध जन्म है हमारा सफल है वो योगवाद से ही होगा, भोगवाद से नहीं होगा। वेद अनुसार मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन है दुख व दुख के कारण से छूटना। ये सुख व सुख के कारण उपाय उपलब्ध करना, इन चारों का नाम प्रयोजन है। क्योंकि जिस उत्तम कार्य को सामने रख के और उसमें प्रवृत्त होता है वह मानव जीवन का लक्ष्य प्रयोजन होता है। तो हमें परमात्मा ने जो मनुष्य का जन्म दिया है कि अनंत काल से ये आत्मा और जन्म और भोग और जन्म और भोग के उसमें जो है ये आत्मा पड़ी हुई है, घिरी हुई है। इससे अगर एक बात छुटकारा मिल सकता है तो केवल मानव शरीर से और अच्छे कर्म करके मुक्ति प्राप्त करके, और कोई आत्मा के लिए है ही नहीं।
दुख व दुखों के कारण, सुख व सुखों के कारण से लाखों वैज्ञानिक गवेषणा कर रहे हैं और उससे लगता है कि विश्व की बहुत बड़ी उन्नति हो रही है। मतलब इस विकास को हमने उन्नति मान लिया। जो विनाश का साधन है वो उसको हमने उन्नति मान लिया। कहीं कितनी जो है, कहीं रेलें एक्सीडेंट हो रही हैं, जहाज गिर रहे हैं, गाड़ियां रोज एक्सीडेंट हो रही हैं, रोज लोग मर रहे हैं। इसको हमने विकास का साधन मान लिया। तो इसलिए विचार करो कि वास्तविक विश्व का भयंकर पतन हो रहा है। आज मानव अत्यंत भयभीत है, अशांत है और निर्दोष व्यक्तियों को लोग राख बनाकर और रख देते हैं। जो ये शस्त्र चल रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ रहा और चोरी डकैती दुनिया भर के घटिया काम करके और दूसरों को मार रहे हैं और खुद भी मर रहे हैं। तो कोई पूछने वाला नहीं। जिस काम के बनाने से सुख नहीं मिल रहा और दुख नहीं छूट रहा, तो यह उन्नति नहीं, पतन के कारण है। यह भोगवाद का परिणाम है। हमने जो एक विज्ञान का जो विकास किया है, उसको हम ये मानते हैं कि हमने विकास किया है। तो देखिए, भोगवादी सोचते हैं जितनी धन संपत्ति अधिक होगी उतना अधिक सुख होगा, परंतु भोग मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भोग भोगने से संपूर्ण और दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। योग द्वारा ईश्वर प्राप्ति को जाने माने बिना व्यक्ति के दुख और दुख के कारणों की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो जब तक हम परमात्मा की शरण में न जाएंगे, वेदों को न पढ़ेंगे, तो तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। सुख गुण दो द्रव्यों का है। एक सुख गुण और ईश्वर का, और दूसरा प्रकृति का गुण सुख है। पर दोनों सुखों में अंतर है। प्रकृति का सुख दुख मिश्रित है। प्रकृति के सुख में सुख दुख दोनों हैं और ईश्वर के जो सुख है वो आनंद ही आनंद है, और दुख तो है ही नहीं। और प्रकृति के सुख में 4 प्रकार का दुख है: परिणाम, ताप, संस्कार, गुण प्रवृत्ति और विरोध दुख अधिक। जबकि ईश्वर के आनंद में ये 4 दुख और उत्पत्ति, विनाश, ह्रास और वृद्धि कभी नहीं होते। अब आता है योगवाद व भोगवाद। इस आर्यव्रत देश में लाखों ऋषि हुए हैं और वे सब वेद को ही प्रमुख ग्रंथ मानते रहे हैं। वेद के अंदर ऐसे उपदेश, ज्ञान, विज्ञान की बातें हैं कि जिनके माध्यम से मानव जीवन सफल हो जाता है। देखिए, अगर संसार के लोगों तुम्हें मानव जीवन मिला है तो ईश्वर की जो वाणी वेद है उसको अवश्य ही पढ़ो। वो ईश्वर की आज्ञा है, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है। वो चाहता क्या है, उसने हमें क्यों भेजा है, क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, आप वेद से मालूम करेंगे। और कहीं जो है लोगों ने अलग अलग ग्रंथ पुस्तकें बना करके और फिर जो है वो मनुष्य जाति को भ्रमित कर रखा है। कहीं जो है अल्लाह ने कुरान लिखी, कुरान भेजी। अरे 1400 साढ़े 1400 वर्ष हुए हैं। इस सृष्टि को उत्पत्ति 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 125वां वर्ष चल रहा है। क्या 1450 वर्ष से पहले इसकी व्यवस्था सारे संसार की कौन देख रहा था? कौन सा धर्म था, कौन सा मत था, किस हम मान्यताएं पे चले? और हमारे पूर्वज अगर 1,500-2 हजार वर्ष पहले से देखें तो हमारे पूर्वजों के पूर्वज किन मान्यताओं के थे? वो वैदिक मान्यता को मानते थे, वैदिक धर्म ही था। इसके अलावा कोई भी धर्म यहाँ नहीं था। ये सारे जितने मत पंथ धर्म हैं ये महाभारत काल के बाद से हुए हैं। देखिए, जो पुराण पुस्तक महाभारत काल के बाद और भागवत भी महाभारत काल के बाद, जैन मत से मूर्ति पूजा और 2024 वर्ष ईसाई मत, 1450 वर्ष मुस्लिम मत,
550 वर्ष सिख मत, और जितने आज तो भाई इन मतों की, पंथों की, इन बाबाओं की बहुत भीड़ लगी है। अभी हाथरस में बहुत बड़ा वो कार्यक्रम बता रहे हैं, लाखों लोग थे। कितने अंध लोग हैं, कितने ऐसे वो हैं आलसी, और इन लोगों को निकम्मे ही कहेंगे जो ऐसी भीड़ में जाते हैं और वो ऐसे ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में आकर के और अपने को वो ये समझते हैं कि हमें ये फल प्राप्त हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ, इस जो हाथरस में कांड हुआ है, इस बाबा को ये पता नहीं था, जो पहले से भविष्यवाणी करता है कि आज इतना हादसा होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इन बाबाओं पे, अंधविश्वासियों पे, जो वेद के विरुद्ध हैं, सब पे रोक लगनी चाहिए। सारे विश्व के अंदर शांति अपने आप आ जाएगी, पाखंड ढोंग खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये और तो और कोई नहीं, ये नारी जाति को ज़्यादा बहका लेते हैं, नारी जाति पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये नारी जाति भी एक तरफ जहाँ इसे कर्म का फल मिलता है, पति की सेवा न करे, पति की आज्ञा का पालन न करे, उसकी आज्ञा कर जिद करके चली जाती है, मैं तो वहाँ बाबा के कार्यक्रम में जा रही हूँ, और अपने सास ससुर की सेवा ना करें। लेकिन ऐसे ढोंगी पाखंडियों की कि उसमें बहुत भीड़ भारतवर्ष के अंदर है, ये सारे बंद होने चाहिए, इनसे जवाब लेना चाहिए, इनसे वेद की और इनकी वाणी का जो तुलना करना चाहिए। भाई तुम्हारा धर्म का है, कर लो वेद से तुलना। मैं कहूँ शांति अपने आप आ जाएगी, और ये जो भोगवाद है खत्म हो जाएगा, योगवाद आ जाएगा। और क्या है योगवाद में? क्या है? ईश्वर को जानो, आत्मा को जानो, इस संसार को जानो। संसार साधन है, हम यहाँ ये संसार कर्म क्षेत्र है, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। अगर हम ऐसी देखिए, आज तो ये हमारी नारी जाति ये इन बाबाओं के चक्कर में बहक जाती है। मैं बताता हूँ, महाराज राजा जनक के समय में हमारे देश की नारियां कितनी विदुषी थीं, महिलाएं गुरुकुलें चलाती थीं। गुरुकुलें तो आज भी चल रहे हैं, आज भी बहुत विद्वान भी हैं, ऐसा नहीं है। तो उस समय महाराज जनक ने 1000 गायें और गाय के सींगों में सोना लगा हुआ इनाम में रखा था। अपने राज्य के सारे विद्वानों को इकट्ठा किया, मेरे राज्य में कौन जो है ज़्यादा वो विद्वान है, वो 1000 गायें और इनाम में ले जाएं। उस समय देखिए भाई गार्गी गुरुकुल चलाती थी, और उसने अपने नौकरों को आज्ञा दे दी, ये गाय हाँक ले चलो, हमारे बच्चे दूध पिएंगे गाय के। तो सारे ब्राह्मण जो है तर्क पे तर्क करते चले गए, सारे ब्राह्मणों को हरा दिए। एक भारतवर्ष की नारियों, तुम बहक रही हो, तुम वेदों को पढ़ो, महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, और तो तुम जो है भाई, और अपनी जो पूर्वजों में जो हमारी जैसी मदालिशा और बहुत सारी रानियां रही हैं, उनके जो है तुम तुलना करो। तो इसलिए विचार करो, तुम जो है इस भोगवाद से हट करके योगवाद में आओ। इस संसार के लोगों, अगर तुम बहुत ज़्यादा उन्नति और विकास चाहते हो, केवल भौतिक उन्नति मानव जाति को आक्रांत कर चुकी है और दबा चुकी है। हम समाधि से जान सकते हैं कि जो यह भौतिक विद्या से सुख है, उससे अधिक गुना, अधिक सुख ईश्वर प्राप्ति में है। देखिए, मुझे बातें बहुत विश्वास किया, इसलिए जैसे अब मुझे अपने परिवार में, अपने नगर में सुख है, मान लिया इस सुख को मैं 100 गुना मान लो, और फिर 100 गुना कहीं फिर मुझे चक्रवर्ती राजा ही चुन लिया जाए, सारे संसार का सुख मिले, तो 100 के 100 गुना वो सुख है, 10,000 गुना हुआ। और फिर 10,000 को फिर 100 से गुना, फिर 100 से गुना, फिर 100 की गुना 10 बार करें तो ये गुना 10 शंख गुना बैठती है। तो इसलिए ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का सुख, ये जो सांसारिक सुख से, इससे 10 शंख गुना है।
ये विचार करो उस ईश्वर को जो इतना हमें आनंद देने वाला है, उसको भूले बैठे हैं और क्षणिक आनंद या सुख में या संसार में सुख दुख दोनों भोग रहे हैं। इसलिए विचार करो, वेदों को पढ़ो, ये तुम्हारा सिस्टम तब समझ में आएगा। मैं जो भी हमारे विद्वान हैं जो अपना विचार देते हैं वो रास्ता बताते हैं। देखिए मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ उदाहरण दे दे करके, पर तुम सोचो कि मेरे प्रवचनों से पूर्ण ज्ञानी हो जा, नहीं हो सकते। आप वेदों को पढ़ेंगे तब जो है आपकी जो अंधी वो है एक तरह आंखें खुल जाएंगी वेदों को पढ़ने से। इसलिए विचार करो। फिर आता है इससे वासे विदम सर्वम, ईश्वर सब जगह विद्वान है। यह जानकर चलने से मन को सैकड़ों जगह भेजते हैं और तब भी वही ईश्वर हर जगह है, और यह जानकर मन ईश्वर में स्थिर हो जाएगा। यह है व्याप्य व्यापक संबंध का योग अभ्यास में उपयोग। जैसे हमने एक गोल जो है लोहा लिया, हमने फुटबॉल की तरह, और उस लोहे को हमने भट्टी में गर्म किया। जब भट्टी में लाल हो गया लोहा तो अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर गई, और बाहर भी अग्नि है अंदर भी अग्नि है। इसी प्रकार ये सारी पृथ्वी भी फुटबॉल की तरह गोली तो है दुनिया, और इसमें जो परम पिता परमात्मा जो व्यापक हो रहा है और अंदर बाहर व्यापक हो रहा है, इतना सा समझ लो तो तुम सारी अविद्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी और ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। लेकिन ये सिस्टम समझ में आएगा वेदों के स्वाध्याय से, थोड़े बहुत उससे नहीं पूर्ण नहीं समझ सकते, इसलिए वेदों को पढ़ो। महर्षि दयानंद ने चारों वेदों का, रामायण गीता महाभारत कुरान पुराण सभी का जो है निचोड़ सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। बहुत सरलतम पुस्तक है महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ लो, आप चारों वेद नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, हम ना पढ़ें ना चलें वो अलग बात है। आज नित्य आनंद से दूर और क्षणिक सुख के लिए बेचारे सब जुटे हुए हैं। केवल लौकिक भोगों को भोगना ही और चरम लक्ष्य बन गया है। सृष्टि की आदि से किसी भी वैदिक ऋषि ने इस लौकिक सुख को चरम लक्ष्य नहीं माना, परंतु ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य बताया है। ये हमारे ऋषियों ने कई घंटे की समाधि से, महर्षि दयानंद भी 18 घंटे तक समाधि में बैठ कर के ईश्वर का साक्षात्कार करते थे। केवल भोगवाद अथवा भौतिकवाद आज अध्यात्मवाद पर हावी हो रहा है, और इससे टकराना, इसको हटाना अत्यंत कठिन हो गया है। और उनकी मान्यता है कि न कोई आत्मा नाम की न कोई परमात्मा नाम की चीज़ है। आज भौतिकवाद ये कह रहा है, और केवल यह पृथ्वी जल वायु अग्नि आदि विनाश को प्राप्त कर होकर और प्राणी और चेतन बन गए हैं। क्या लाखों करोड़ों जड़ वस्तु मिलकर भी चेतन वस्तु बन सकती है? और क्या जो आत्माएं हैं वे मिलकर भी प्रकृति का एक और अणु बन सकती है? विशुद्ध मानव जीवन, सफल मानव जीवन योग से और निर्मित होता है। यह मानव शरीर और जिसमें हम रहते हैं, योग के माध्यम से ऋषियों ने इसे समझा है और अपने ग्रंथों में लेखबद्ध कर दिया है। आज मानव जाति अत्यंत और निम्न अवस्था में पहुंच गई है। मनुष्य को परिभाषा इतनी अशुद्ध हो गई है मनुष्य की कि बिगड़े हुए को अच्छा माना जाता है। तो योगवाद जो लोग अज्ञान से और स्वार्थ से ओतप्रोत हैं, अपनी आत्मा के विशुद्ध कर्म करने वाले हैं, उनकी अवस्था इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी दुखमय होती है। क्योंकि जब हमने आज मनुष्य के जीवन में ही आज उपाय न किया तो अगला हमारा सुधार भी कैसे हो जाएगा। तो इसलिए अवस्था अगले जन्मों में भी
असुर पिशाच पापी कहते हैं, जो अपने प्राणों के पोषण में ही लगे हुए हैं। जीव आत्मा मनुष्य शरीर पाकर और सोचता है कि अपना ही भला करें, परंतु होता उल्टा होता है। इसका फल जितना और अपना भला वे जितनी दूसरों की अपेक्षा करता उतना ही अधिक दुखी होता है। यह दूसरों को हानि पहुंचाकर भी अपना भला चाहता है, तो यह आज उच्च स्तर का दूसरों की हानि पहुंचाकर और ऊंचे स्तर का व्यक्ति भी रिश्वत लेता है। जो आज बड़े से बड़े पदों पे हैं, सब रिश्वत लेते हैं। क्या इसीलिए मानव जीवन मिला है? इसका कारण यह स्वार्थी, भोगवादी और प्रवृत्ति संस्कृति है। यह ईश्वर आज्ञा का अनुसरण न करके और धर्म विरुद्ध चलना है। ईश्वर के आदेश का पालन न करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आज बहुसंख्यक लोग या तो और झूठे भोगवाद के सिद्धांत को मानने लगे हैं या संशय में पड़े हुए हैं, और नीचे से ऊपर तक न्याय नाम की चीज नहीं है। यह विचार ठीक नहीं है। ये कार, विमान, नौकर चाकर और वाले सुखी हैं, और जिनके पास ये साधन नहीं है वे महादुखी और घोर नरक भोग रहे हैं। ऐसी सोच मानव की है। सुख कपड़े, मकान, जूतों में नहीं है, सुख तो मन में देखें। जो लोग आत्मा के ज्ञान से और विरुद्ध आचरण करते हैं, वे आत्मा का हनन करने वाले दुख घोर नरक भोगते हैं। ये दुरात्मा भोगवादी हैं, और परंतु अध्यात्मवादी होते हैं तो हम स्वार्थों को ठोकर मारकर प्राणी मात्र का कल्याण करें, इसी में हमारा भी कल्याण है। तो हम अगर ऐसी भावनाओं से अच्छाई बुराई को जानते हुए और इस संसार के ज़्यादा भाग दौड़ में न करके, इसको ज़्यादा पदार्थ इकट्ठा न करके ईश्वर की तरफ हम जाएं, वेदों को पढ़ें और आर्यों की बात को समझें, आर्यों की बात को मानें, तब आपका आत्मा का निश्चित कल्याण होगा। जितने भी संसार के मत पंथ एक दूसरे को ये ठग रहे हैं, बहका रहे हैं, भोले भाले सीधे मनुष्यों को, इसलिए इनके जाल में न फंस करके केवल आर्यों की बात को मानो, वेदों को पढ़ो, तब तुम जानोगे कि वास्तव में मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है। तब जो है सही से समझने पाओगे मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। ये ऐसे नहीं मिलता इस आत्मा को बार बार। बहुत पुण्य कर्म किए, बहुत सारे जन्मों के भोग करके तब परमात्मा ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है। इसको व्यर्थ मत खो, इसको वैसे ही मत ना जाओ संसार की चकाचौंध में। इस शरीर को बर्बाद मत करो, अपने आत्मा का हनन मत करो, अपने आत्मा का कल्याण करो। और मैं कहता हूँ आर्यों की बात को समझो, मानो, ऋषि मुनियों को ही मानो। अगर जिस तपधारी विद्वान अगर कोई है, ज्ञानी है, तो केवल वेदों के ऋषि मुनि हैं, और सारे ढोंगी पाखंडी हैं। ये कोई न कोई एक दूसरे के विरुद्ध और वेद के विरुद्ध जो है ये लोगों को बहका रहे हैं। वेद में छल कपट कुछ नहीं है, वेद में ईश्वरीय ज्ञान है, वेद में ईश्वरीय ये मानव तू आत्मा क्यों आया इस संसार में, ये संसार क्या है, इस तीनों का वो है। मैं ये सभी से कर बद प्रार्थना करता हूँ, वेदों को अवश्य पढ़ें, एक बार देखें तो सही। मानव जीवन मिला है तो परमात्मा की वाणी वेद को अवश्य पढ़ें। और ओम शम।